हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैगी इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। कहते हैं कि मुश्किल थी पर संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी पर संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, फिर शौक़ बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। दोस्तों घर के वास्ते पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए मेहनत करते रहिए और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहिए आप लोग हमारे साथ में। मैं आज बात करने जा रहा हूं हाई स्कूल की गणित 3.1 सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, बस हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। मैंने इसका पार्ट करवा दिए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक, देखो पार्ट 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल हम लेकर के आए हैं। दूसरा सवाल स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि क्रिकेट की एक टीम जो है उसके कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं तथा उसी प्रकार उसने बाद में एक और बल्ला ख़रीदा है उसी प्रकार का, और 3 गेंदें और ख़रीदी हैं 1300 रुपये में। इसको बीजगणितीय स्थिति के रूप में दर्शाइए, ज्यामितीय रूप में दर्शाइए इसको। तो ये सवाल जो होते हैं बच्चों, इनको मान के लगाया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे मैंने मान लिया एक बल्ले की कीमत X रुपया है और एक गेंद की कीमत Y रुपया है। उसने कितने बल्ले खरीदे हैं? उसने बल्ले खरीदे हैं बेटा 3। कितने बल्ले खरीदे हैं? बल्ले खरीदे हैं 3। तो देखो प्रश्नानुसार हम करते हैं, जब वो 3 बल्ले खरीदता है, कितने? 3 बल्ले खरीदता है। और गेंद कितने खरीदता है? 6 गेंद खरीद लेता है बेटा। अच्छा, अगर एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है मान लो, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 300। मतलब जो संख्या होती है इसमें कीमत से गुणा करके हम टोटल खर्चा जान पाते हैं। तो इसमें गुणा कर दीजिए आप, काहे से? X से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये कीमत है इसकी। तो 3 बल्ले की कीमत यहाँ से आ जाएगी, प्लस अगर जोड़ दें 6 है, 6 गेंद हैं, इसमें Y से गुणा कर देते हैं अगर हम, तो यहाँ से गेंद की कीमत निकल आती है। तो टोटल रुपए कितने हैं बेटा? 3900 रुपये वो खर्च करता है। अब देखो अगर यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, मिल रहा है 3 कि नहीं मिल रहा है? 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा X प्लस 2Y बराबर 3900 रुपये। ठीक, 3900 खर्च करता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, X प्लस 2Y बराबर 3900, और ये वाले जो हैं ये नीचे आ जाएंगे, यहाँ में भाग हो जाएगी। यहाँ भाग हो गए, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 9, 1300 रुपये आ जाएंगे। समझ में आया इतना? अब ये समीकरण पहला बन गया बेटा, X प्लस 2Y बराबर 1300 रुपये। अगर आपकी समझ में आ रहा हो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी। कमेंट करने से हमें भी मोटिवेट होते हैं, हमारा भी मोटिवेशनल थोड़ा जो है लेवल बढ़ता है, समझ रहे हो? कमेंट किया करिए और लाइक किया करिए सब लोग देखने वाले। अब देखो यहाँ पे बन गया बेटा समीकरण पहला। अब समीकरण पहला बना है समीकरण, अगर अच्छा इसको हम ग्राफ में दिखाते हैं, आप लोग ग्राफ कॉपी देख सकते हो स्क्रीन पे कैसी होती है। जब इस पे दिखाया जाता है तो एक्स वाई के मान हमको पता होने चाहिए, ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। अब अच्छा यहाँ से अगर हम एक्स का मान और वाई का मान कुछ रखें तो इसमें भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे वाई का मान सबसे पहले हम रखते हैं बेटा 100। तो देखो x प्लस वाई का मान आप लोगों को लिखना है। आप लोग कैसे लिखोगे? यहाँ पे ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, यदि x प्लस 2y बराबर 1300 तो x बराबर, अब y की जगह पे हम 100 रख रहे हैं, तो y की जगह 100 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200। कितना होगा? 200। 200 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1100। ये काहे का मान आ जाएगा? ये x का आ जाएगा। अब x का मान क्या आ जाएगा बेटा? 1100 रुपये। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने y का मान रखा 100, तो x का मान कितना आ गया? 1100 आ गया। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब x का मान हम यहाँ पे y का मान हम 500 रखते हैं। अब की बार y का मान 500 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 का मतलब यहाँ पे 1000 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 जब इधर आएंगे 1000, 1300 से जाएंगे 300 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 300। तो x बराबर 300 आएगा। y बराबर जब मैंने क्या रखा है, y बराबर रखा है मैंने 500, तो x का मान क्या आ गया? 300। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया?
यहाँ तक आया होगा समझ में। देखो यहाँ पे 300 वाली बात समझ में आई है। ठीक, अच्छा अब की बार क्या रखते हैं, y का मान 200 रख के देख लेते हैं हम लोग। y का मान जब 200 रखेंगे तो 2 गुणे 200 जब करेंगे 400 हो जाएगा। 1300 से 400 इधर घट जाएंगे जा करके, तो 1300 से 400 जाएंगे 900 बचेगा। x का मान क्या बचेगा 900। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, y का मान 200 रखा है। जब y का मान बेटा 200 रखा है तो x का मान क्या आ गया है, x का मान आ गया है 900। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया। ठीक, अब अच्छा अगला देखो, हमने बताया था इस सवाल में 2 समीकरण बनते हैं, तो एक सवाल यहाँ तक समाप्त होता है। अब अगला देखो यहाँ पे दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। चलो तो अब दूसरी कंडीशन देखो, इसमें क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन प्यारे बच्चों कह रहा है जब उसी प्रकार का एक बल्ला हम लेते हैं। ठीक, बल्ला कितना लेते हैं बेटा 1, तो 1x हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और कह रहा है गेंद कितनी लिया है इसने, गेंद लेता है 3, तो 3 गेंद लेता है, तो गेंद की कीमत y रुपये है, तो 3y हो जाएगा। अब इस तरीके से इसके रुपए कितने खर्च हो जाते हैं, इसके रुपए खर्च हो रहे हैं 1300 रुपये। कितने खर्च हो रहे हैं 1300। ठीक, खींच के शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे आपको और निःशुल्क सेवा आपकी करते रहेंगे ऐसे ही। ठीक, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x बराबर अगर हम कर रहे हैं 1300, ठीक समझ में आ रहा है 1300 माइनस 3y, ये 3y इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। अच्छा अब अगर हम इसमें y का मान रख देते हैं 100, y का मान कितना रखते हैं प्यारे बच्चों, अब की बार 100 रखते हैं। अच्छा y का मान जब हम 100 रखेंगे तो यहाँ पे बताओ 300 हो जाएगा कि नहीं, 300 हो जाएगा। और 300 जब 1300 से जाएगा तो 1000 आ जाएगा कि नहीं, x का मान 1000 आ जाएगा। ठीक, अब की बार y का मान हम 200 रख लेते हैं, तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। 600 जब 1300 से जाएंगे कितने बचेंगे। अच्छा अब की बार मैंने रखा था 200, कितना रखा था बेटा 200 y का मान रखा, तो 200 y का मान रखा, तो 1300 माइनस 600 यहाँ पे आ जाएंगे आपके 700, कितने आ जाएंगे 700 आ जाएंगे। अच्छा अब की बार हम क्या रखते हैं, y का मान रख के देखते हैं 300। अब की बार 300 रखेंगे तो 3 तिहाई 900 हो जाएगा। और 900 जो हैं 1300 से माइनस हो जाएंगे, तो 900 जब 1300 से माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 400। तो यहाँ पे मैंने रखा y का मान कितना रखा, मैंने 300 रखा है प्यारे बच्चों। तो y का मान जब 300 रखा है तो x का मान कितना आ गया है 400 आ गया है। समझ में आया यहाँ तक 400। अब यहाँ से ये जो बिंदु मिल गए हैं इनको ग्राफ पे आपको बना के दिखाना है। अब ग्राफी रूप में आपको दिखाना है, देखो कैसे बनता है ग्राफ रूप। ग्राफ समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ओरली ऐसे ही बनाया है मैंने, इसको स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, उस तरीके से बनाना है आपको। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको, यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0,0। यहाँ पे बराबर दूरी पे क्या करते हैं, कुछ नंबर लिख लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ये एक्स अक्ष होता है, ये प्लस का होता है, इधर जिस हाथ में कलम पकड़ते हैं सीधा होता है प्लस, और इधर क्या होता है माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये वाई होता है, ये वाई वाला अक्ष होता है ये वाला। ठीक, अब देखो आप उसमें देख सकते हो जो अभी टेबल मैंने यहाँ पे बनाई थी, तो देखो आप लोग देख सकते हो ये चार्ट यहाँ पे मैंने बना रखा है। यहाँ पे मैंने जब y का मान 100 रखा था तो 1100 आया था, तो x पे 1100 जाना है आपको, x पे आ जाओ 1100, इस पे लिख ही नहीं रखा है मैंने, आया ही नहीं है तो लिखेंगे क्या, इस पे चलो 1100 यहाँ पे कहीं पे होगा, आप लोग बना लीजिए। और y पे आ जाइए 100, y प्लस का है, प्लस का 100, इस पे आ जाइए ये वाला। तो इसके सामने आओगे कहीं पर, यहाँ पे बिंदु आपको मिल जाएगा, इस बिंदु का नाम आप लोग दे देना 1100,100, क्योंकि बेटा x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। चलो ठीक, इसके बाद में देखो फिर क्या है, दूसरी बार में क्या आया था 300। जब मैंने y का मान 500 रखा तो वहाँ पे 300 आया था, y पे 500 आ जाओ, y पे 500 आ जाओ, x पे 300 आ जाओ, x पे 300 आ जाओ। तो y पे 500, x पे 300, ऊपर बढ़ो, इधर 500 बढ़ो। देखो कहीं पे काट देगा, यहाँ पे काटा, इसका नाम डाल दो 300,500। ये लाइनिंग नहीं खींची जाती हैं ये वाली, ठीक, यहाँ केवल बिंदु लिया जाता है, समझ में आया, ये वाला केवल बिंदु मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखो x पे ले लो 900 और y पे ले लो 200। x पे 900 आ जाओ, x पे 900 आ जाइए, कहाँ पे x है ये वाला, इस पे कितना आ जाइए 900, 900 भी नहीं लिखा, यहाँ पे कहीं पे होगा। और y पे आ जाइए 200, y पे 200, यहाँ पे होगा y 200, तो लिख दीजिए 900,200। ठीक, आप लोग ग्राफ बनाई देख सकते हो।
अब जो ये रेखा बनती है ऐसे कुछ रेखा ये वाली बनेगी ऐसे तिरछा, ठीक। अब जो इसको बनती है इस पर समीकरण लिख दिया जाता है। ये जिस समीकरण से आया हुआ था उस समीकरण को यहाँ पे आपको लिखना होगा। समीकरण पहली वाली क्या थी? पहली वाली समीकरण थी x + 2y = 1300, यही था समीकरण। x + 2y = 1300 पहले समीकरण की ये रेखा हो गई। ऐसे ही जब नीचे एक और बनाओगी दूसरी वाली तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से ऐसे जाएगी 400 के पास से ऐसे, वो भी इसको कहीं पे यहाँ पे काट देगी। अब उसको भी लिखना होगा यहाँ पर आपको। दूसरी समीकरण क्या थी? दूसरी समीकरण थी x + 3y = 1300, ऐसे लिख देना। देखो आपके सामने ग्राफ मैंने बना के लगाया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब सवाल नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं, ठीक। चलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 3 नंबर सवाल। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर कोई लेता है। 2 किलो सेब लेता है, 1 किलो अंगूर लेता है, तो उसे 160 रुपया देना होता है। कितने रुपए? 160 रुपये देने होते हैं। फिर कहता है 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर वो लेता है, तो 300 रुपये देने होते हैं। कितने? 300 रुपये देने होते हैं। इसे भी बीजगणितीय स्थिति दिखाओ और ग्राफ बनाओ। तो बीजगणितीय स्थिति हम बता रहे हैं और ग्राफ लगा रहे हैं, स्क्रीन पे देख लेना आप लोग, ठीक। इसमें भी मान लिया जाता है। देखो मान के लगाओ ये सवाल, आराम से लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया है और 1 किलोग्राम अंगूर वो खरीदता है तो y रुपया देता है। अब सवाल आप लोग पढ़िए, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जब 2 किलोग्राम सेब लेता है, जो सेब हैं ये 2 किलोग्राम है, इनकी कीमत क्या मैंने माना? x रुपया के 1 किलोग्राम, तो 2x हो गई इसकी कीमत। और अंगूर कितने लेता है? अंगूर लेता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत 1 y हो गई। इस तरीके से रुपए कितने खर्च करता है वो? रुपए खर्च करता है 160 रुपये वो खर्च करता है बेटा। तो देखिए 2x + 1y = 160, ऐसे बनाओ तुम लोग। तो 2x = 160 - y, ये बन जाएगा। अब यहाँ से एक्चुअली ये समीकरण पहला तो यहीं पर बन गया है। अब यहाँ पे इसके मान निकालने हैं आपको, इसके मान निकालने हैं। यहाँ पे टेबल हम अभी बता देते हैं। चलो दूसरी कंडीशन भी देख लो। यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कह रहा है जब 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब लेता है। अब की बार सेब कितने लेता है? 4 किलोग्राम सेब लेता है। और अंगूर कितने लेता है? 2 किलोग्राम अंगूर लेता है। तो 4x + 2y बराबर कितने रुपए खर्च करता है? वो 300 रुपये खर्च करता है। कितने बेटा खर्च करता है? 300। समीकरण 2 बन गई है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 2x + y = 300, ठीक। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएंगे, ये तो अभी मैंने बताया था, इसके नीचे आ जाएंगे तो ये 2 यहाँ से हट जाएंगे। ये कट करके यहाँ पर आ जाएगा 150। ये आ गया आपका 2x + y = 150। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 150 आ गया। अब यहाँ से भी y और x के मान निकालने हैं आपको, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो यहाँ पे मैंने माना 2x = 150 और माइनस का यहाँ पे y हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? देखें, हाँ -y हो जाएगा। यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक। अब इसके बनाइए आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में टेबल, यहाँ पे टेबल बनाइए आप लोग। चलो तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से समीकरण 1 में अगर हम x बराबर रख लेते हैं 30, इसकी जगह पे 30 रख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सही कर लो तो आसानी होगी। एक्चुअली मैथ कैसे भी लगाओ लग जाती है, पर आप लोगों को समझने में कैसे आसानी होगी ये मैं बता रहा हूँ। देखो y बराबर, y इधर रोक लीजिए 160, ये माइनस के 2x हो जाएंगे। इसको इधर लेके आइए आप लोग। अब अच्छा y बराबर क्या आएगा? अगर x की जगह पे मैं रख लेता हूँ, सबसे पहले रखता हूँ 30। x की जगह पे क्या रखता हूँ? 30। देखो अगर x की जगह पे 30 रखूँगा तो 30 दूनी 60 हो जाएंगे पूरे ये, और 60 ये 160 से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या y बराबर 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा? y बराबर 100 आएगा। तो y में रख लीजिए 100, x बराबर क्या रखा था? 30, तो y बराबर आ गया 100। अच्छा अब की रखते हैं x बराबर हम 20। x बराबर क्या रख के देखते हैं? 20। x यहाँ पे है, इसकी जगह पे रख लेते हैं 20। तो जब 20 हम रखते हैं तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा, तो 40 जब इसमें से जाएगा तो 120 बचेगा। x बराबर जब मैंने 20 रखा है, क्या रखा है? 20 रखा है,
तो y बराबर हो जाएगा 20 इसमें से चले जाएंगे, 40 इसमें से जाएंगे तो 120 बचेगा। तो देखो y बराबर आ गया 120 और x बराबर मैंने रखा है 20। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम क्या रखते हैं यहाँ पे, देखो x की जगह पे क्या रख लेते हैं, 60 रख के देखते हैं। टोटल पूरे 60 ही रख लें हम। अगर 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, 160 से 120 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, 160 से 120 जब चला जाएगा, मैंने रखा है 60 तो बचेगा 40। क्या बचेगा, 40। x बराबर मैंने रखा है 60 तो y बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। x बराबर मैंने रखा है 60 तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 40 आ गया। समझ में है? अब इसको ग्राफ में बनाना है आप लोगों को। चलो समीकरण 2 से हम लोग देख रहे हैं, ये वाला 2 है समीकरण लिखा हुआ। में अपने लोग क्या रखते हैं, 2 लिख लीजिए। 2x बराबर 150 माइनस वाई। अब देखो इसमें y का भी मान रख सकते हो, x का भी मान रख सकते हो। मैंने मान लिया x की जगह पे मैं रख देता हूँ 20, x की जगह क्या रख देता हूँ 20, तो यहाँ हो जाएंगे 20 दूनी 40। 40 जब यहाँ पे आएंगे इधर तो इसमें से क्या हो जाएंगे, ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो माइनस होकर 110 बचेगा। मैंने x का मान 20 रखा तो y का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, 110 आ गया। इसी तरीके से x का मान अब की बार 40 रख के देखते हैं तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 80 जब इसमें से जाएंगे तो बचेगा 70। क्या बचेगा, 70। यहाँ पे मैंने रखा है 40 दूनी 80। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा है 40। क्या लिखा है, 40। अच्छा, अब की बार x का मान मैं 50 रख के देखता हूँ। x का मान क्या रख के देखता हूँ, 50। तो 50 जब रखूँगा तो 50 दूनी 100 हो जाएंगे, और यहाँ पर 100 हो जाएंगे। इधर 150 लिखा है माइनस वाई, तो इसको इधर लेके आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 50, अर्थात y बराबर 50। तो x बराबर जब मैंने 50 रखा तो y बराबर भी क्या आ गया, 50 आ गया। अब इसका ग्राफ आपको बनाना है, बिंदु गए हैं मिल। देखो पहले क्या है, x पे जाना है आपको 30, x पे 30 जाना है और y पे 100 जाना है, एक बिंदु मिल जाएगा। देखो आप लोग ग्राफ देख सकते हो, वहाँ पे मिल गया है बिंदु। फिर x पे जाना है हमको 20 और y पे जाना है 120, ये फिर देखो बिंदु मिल गया। फिर देखो x पे जाना है हमको 100 और y पे जाना है हमको 40, वहाँ पे भी बिंदु मिल गया। इस तरीके से बिंदु मिले और ये रेखाएं आपस में देखो कहीं पे। ठीक, तो एक ग्राफ आप लोग देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही और क्लासें लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहते हैं कि जियो नियम से अपने समाज के खातिर, देश के लिए, देश की आन के खातिर। प्यार करना है तो करो वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठती रहे तुम्हारी हस्ती से। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।